बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सीज फायर हो गया था, जब जंग बंदी हो गई थी, तो ईरान क्यों बार बार स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में जो जहाज गुजर रहे थे उनको निशाना बना रहा था। क्यों बार बार अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो फायरिंग और मिसाइलों का तबादला हो रहा था, हमले हो रहे थे एक दूसरी की तरफ। इसकी क्या वजह थी, जबकि 60 रोज की जंग बंदी जो है वो हो चुकी है। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ईरान जानबूझकर पंगेबाजी कर रहा है और पहल कर रहा है कि अमेरिका, उनको लगता है कि उन्होंने अमेरिका को हरा लिया है तो अब वो जानबूझकर पहले हमले करता है। कुछ लोगों का ये मौकफ जो है वो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। तो अब इस हवाले से थोड़ी सी आपको वजाहत करना चाहते हैं कि देखें, जो मुज़ाकरात हुए थे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रहा, मैं आपको एक पॉइंट समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ना, वो एक रास्ता है, समंदर का रास्ता है। समंदर के एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे ओमान है, और इन दोनों के दरमियान में से एक समंदर का एरिया गुजरता है। और ये दुनिया का असूल है कि जिस मुल्क के साथ समंदर का किनारा लगता है उसमें समंदर का एक खास हिस्सा जो है उस मुल्क की मलकियत समझा जाता है। और ये जो हिस्सा है ये खास तौर पर ईरान और ओमान की मलकियत समझा जाता है। तो इस हिस्से में ईरान और ओमान जो है वो मिलकर ये चाहते हैं कि जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरे वो हमारे असूलों के मुताबिक हमें बताकर गुजरे। और यही जो है, यही मुआहदे में लिखा गया था कि 60 रोज के अंदर हर वो जहाज जो इस रास्ते से गुजरेगा वो ईरान के साथ नेविगेशन के साथ जो है वो गुजरेगा और ईरान के नोटिस में ला कर गुजरेगा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपनी बदमाशी दिखाते हुए वहां पे अपनी फौजें एक साइड पे खड़ी की और उनको कहा कि हम आपको गुजारते हैं। तो वो एक जो तयशुदा रास्ता था उसकी बजाय जो अमेरिकी अफवाज तय करती थी कि आप इस रास्ते से गुजर जाएं, आप इस रास्ते से गुजर जाएं, वहां से वो कश्तियां जो हैं, वो जहाज जो हैं वो गुजर रहे थे। और ईरान ये कहता था कि जो जगह हम बताते हैं वहां से आप गुजरें, क्योंकि वहां पे देखिए माइंस भी बिछी हुई हैं, वहां पे बारूद भी बिछा हुआ है, तो किसी भी वक्त कोई हादसा भी हो सकता है। तो बार बार अमेरिका जो है वो अपनी फौजों की ताकत के साथ जो है वो जहाजों को वहां से गुजार रहा था जहां से ईरान मना कर रहा था। लेकिन ईरान जब बार बार मना करता रहा और उसकी बात को किसी खातिर में नहीं लाया गया, तो फिर ईरान ने जो है फिर हमला किया जहाज़ों पर और जहाज़ों को तबाह किया। और देखें उसमें सऊदी अरब के झंडे वाला जहाज था, उस पर भी हमला किया गया। अब देखें, आप एक सादा सी मिसाल ले लें, आपका घर जहां पे भी है, आपके घर के सामने से कोई ना कोई रास्ता गुजर रहा होगा, तो आप ये चाहते होंगे कि वहां पे जो लोग गुजर रहे हैं वो आपके रास्ते को खराब ना करें, वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, इस वजह से आप जो है कुछ ना कुछ वहां पे ऐसा कुछ करेंगे कि आपके लिए किसी के भी गुजरने की प्रॉब्लम ना बने। और अगर वो आपका रास्ता है तो आप हो सकता है उस पर टैक्स लगा लें। ऐसा ही चाहता है ईरान। ईरान ये चाहता है कि जो भी जहाज गुजरे वो हमें टूल टैक्स देकर गुजरे। लेकिन अमेरिका कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम फ्री में यहाँ से लोगों को गुजारेंगे और हम बदमाशी के तौर पर हम वहां पे फौजें अपनी खड़ी करके अपनी निगरानी में लोगों को वहां से गुजारेंगे और आपको पैसे लेने नहीं देंगे। असल में ये मामला है टोल टैक्स का, सीधी सी बात है। ठीक है, अमेरिका ये कहता है कि या तो हम लें या कोई भी ना ले। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जब अमेरिका को तेल चाहिए था तो वेनेजुएला में उन्होंने हमला किया, किसी ने कहा कि आपने गलत किया है? तो अगर ईरान वहां से टोल टैक्स ले लेता है तो फिर अमेरिका को क्या तकलीफ है? ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से कवानीन जो है पहले से मौजूद हैं। उन्हीं कवानीन के मुताबिक जो है ईरान ये चाहता है कि हम हर उस जहाज से टोल टैक्स लेंगे जो हमारे इस इलाके में से गुजरेगा, और हम इस इलाके में से गुजरने वाले हर चीज के जो है वो निगरानी करेंगे।
کہ یہاں سے کیا گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، کب گزر رہا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اس حکمرانی سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس رستے کو آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ جنگ ہے اور اس وجہ سے ہی یہ معاملات خراب ہوئے ہیں۔ آج علی خامنائی کا جنازہ ہے اور اس جنازے کے بعد ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جنگ پھیلے گی یا یہ جنگ اب ختم ہوگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔